दोस्तों थंबनेल पर आपने देखा है कि ट्रंप पर जो है अटैक हुआ है और ट्रंप को मारने की कोशिश हुई है। सीधे तौर पर रशिया ने कैसे ब्लेम करा है बाइडेन को, इस पूरी वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों अब देखो, ये जो आपके सामने इमेज है डोनाल्ड ट्रंप की, यहाँ पर आप देख पाओगे उनके कान से खून निकल रहा है। अब जो आदमी ट्रंप को मारने की कोशिश कर रहा था उसने ट्रंप पर गोलियां चलाई। एक गोली ने तो जो है ट्रंप के कान को बुरी तरीके से इंजर्ड किया। ट्रंप के कान से खून निकल रहा था, मरते मरते बचे हैं ट्रंप। दोस्तों अगर गोली कुछ ही इंचेस राइट या लेफ्ट होती तो ट्रंप जो है मर सकते थे। और इस तरह की घटना होने पर अमेरिका में दंगे भड़क जाते हैं बहुत बड़े स्केल पर, जो चीजें जो है बिगड़ सकती थी। क्योंकि जो विजुअल सामने आए हैं पूरी दुनिया शॉक्ड है कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है। क्योंकि एक ऐसा आदमी जिसको देखकर लग रहा है कि वह बाइडेन को हराकर अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाएगा, इसे मारने की कोशिश की जाती है एक रैली में, और सोशल मीडिया पर हर एक आदमी जो है फोटो शेयर कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों गोली लगने के बाद ट्रंप का जो रिएक्शन आया, ट्रंप ने जिस तरीके से बहादुरी दिखाकर वहां पर हाथ को ऊपर उठाकर बोला है कि हम लड़ेंगे, वो एक बहुत ज्यादा ब्रेवरी मूव था ट्रंप का। यहाँ पर मैं कहूंगा कि ट्रंप ने दुनिया के सामने साबित कर दिया कि वो सिर्फ स्टेटमेंट नहीं देते, वो अंदर से भी बहुत ज्यादा ब्रेव है। ठीक है, एक वीडियो में आपको शो करता हूँ, ये देखो। ठीक है, Series of gunshots were fired at his campaign rally in Butler, Pennsylvania. The suspected shooter was confirmed dead, while a spectator was. ये देखो करीब ये 3 गोलियां, यहाँ पर 2 से 3 गोलियां ट्रंप को लगी तो ट्रंप जो है नीचे झुक गए, मतलब नीचे बैठ गए, और उनकी जो सिक्योरिटी थी उसने जो है कवर कर लिया ट्रंप। इसके आगे भी और एक Killed and two others critically injured. I'm being joined at this point by Carolyn Malone, my colleague joining us from Washington. Carolyn, take us through exactly what happened in this incident. Party campaigning to be leader again, appears to have been injured at a campaign rally in the state of Pennsylvania. एक्शन था, ठीक है, ट्रंप का जो एक्शन था ऐसे हाथ को ऊपर उठा करके, तो ये एक बहुत ज्यादा ब्रेवरी मूव था कि हम लड़ेंगे, हम फाइट करेंगे, इस तरह की कुछ चीजें थी। ठीक है दोस्तों, यूएसए की एक स्टेट है जिसका नाम है पेनिसिल्वानिया। ठीक है, वहां पर क्या हो रहा था कि एक रैली में ट्रंप भाषण दे रहे थे जहां पर हमला हुआ। अभी जो गोली चलाने वाला बंदा है इसका नाम है थॉमस मैथ्यू क्रूक। ठीक है, ये आप देखो, ये फोटो है इसकी, ये इसकी फोटो है। ठीक है, इसका नाम है थॉमस मैथ्यू क्रूक। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि ये गोली चलाने वाले का क्या हुआ बाद में। देखो, जितने भी दुनिया में बड़े लीडर हैं उनके पास एक अपनी बहुत बड़ी ज्यादा सेफ सिक्योरिटी होती है, चाहे वो पुतिन हो, चाहे वो मोदी जी हो, है ना, ये ट्रंप हो, है ना। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास काउंटर स्नाइपर सिक्योरिटी है। तो जब गोली चली तो गोली चलने के बाद उनके काउंटर स्नाइपर सिक्योरिटी ने उस बंदे पर गोली चलाई और वो मर गया। लेकिन सवाल यहाँ पर एक ये भी बनता है कि क्या इतने सारे लोगों को, इतनी सिक्योरिटी को, वो जो बंदा था थॉमस मैथ्यू क्रूक या गोली चलाने वाला स्नाइपर मैन, ये दिख नहीं रहा था क्या? तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, एक बहुत ही अजीब सी चीज देखने को मिली है कि ये जो बंदा था ये दिख तो सबको रहा था, लेकिन जो ट्रंप का काउंटर स्नाइपर वाला बंदा था वो ये वेट कर रहा था कि कब ये गोली चलाए, मतलब मेरे पास कोई एग्जैक्ट रीजन तो होना चाहिए इसको गोली मारने का। ठीक है, तो वो एग्जैक्ट इसको देख रहा था और वो वेट कर रहा था कि कब ये गोली चलाए और मैं तब इस पर गोली चलाऊं। ठीक है, अब जैसे ही उस बंदे ने ट्रंप पर गोली चलाई तो ट्रंप के काउंटर स्नाइपर ने उस बंदे पर गोली चलाई, उसकी हाथों हाथ जो है गोलियों से मार। ठीक है, वहां पर जो है कई सारे राउंड फायर हुए हैं, वो बंदा भी हाथों हाथ मर गया, लेकिन एक बहुत सारी अजीब सी चीज नहीं थी कि वेट करना एंड ये सारी चीजें। और दोस्तों गोलियां लगने के बाद ट्रंप का जो जेस्चर है, जो फोटो, जो विजुअल सामने आई है, इतिहास में याद रखी जाएंगी। दिस इज हिस्टोरिकल। ठीक है, ये ट्रंप का ओवरऑल आप कह लीजिए ट्रंप की जो मेमोरी होगी ना आने वाले कई दशकों तक। अभी और अभी जो देखा है बाइडेन जो ट्रंप के कॉम्पिटिटर हैं, जिनके साथ जो है अब ये डिबेट भी करेंगे। अब देखो, वैसे आप अगर मुझसे पूछे ट्रंप को जीतना चाहिए यूएस इलेक्शन, तो मैं इसमें पर्टिकुलर क्या राय दूं, आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन जो सिंपैथी अब लोगों की ट्रंप के साथ आने वाली है गोली लगने के बाद, बहुत सारे लोग जो ट्रंप को वोट नहीं भी देना चाह रहे थे, अब पॉसिबिलिटीज है कि वे ट्रंप को वोट देंगे। ठीक है, पॉसिबिलिटीज हैं कि वो ट्रंप को जो है वोट देंगे। देखो दोस्तों, अमेरिका में बंदूकें मिलना काफी ज्यादा आसान है इंडिया के मुकाबले, तो कहीं ना कहीं दुनिया में बंदूकें और गोली वाला जो क्राइम है अमेरिका में ज्यादा देखने को मिलता है। अब बात यहीं पर ही खत्म नहीं होती, क्योंकि ये अटैक जो है होने से पहले अमेरिका में एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट है जिनका नाम है टकर कार्लसन। मैं आपको शो करता हूँ। ठीक है, इन्होंने जो है कई बार मीडिया के सामने ये कहा था कि उनके हिसाब से ट्रंप पर अटैक होगा। ठीक है, आप उनकी वीडियो भी गूगल करके देख सकते हो, जो कि आज के समय में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों एक बात आपने जियो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा नोटिस करी होगी कि अमेरिका की मीडिया हर समय जो है ट्रंप के पीछे पड़ी हुई है।
वो हर समय कैसे करके ट्रंप को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, या ऑलमोस्ट आप कह लीजिए कि अमेरिका में कुछ एक इंटरनल पावर है, वह चाहती नहीं कि ट्रंप आगे बढ़े। ठीक है, कभी वे लोग कहते हैं कि ट्रंप जेल जाएंगे, कभी ट्रंप को कुछ और चीजों में फंसाने की कोशिश की जाती है। तो ये सारी कुछ चीजें अमेरिका में चल रही है। अब इन सब चीजों को देखते हुए रशिया की तरफ से बहुत ज्यादा बोल्ड स्टेटमेंट सामने आती है। ठीक है दोस्तों, रशिया की तरफ से एक बहुत ज्यादा बोल्ड स्टेटमेंट सामने आती है, जिसमें पुतिन साफ साफ बोलते हैं या ओपनली बोलते हैं कि अमेरिका की डेमोक्रेसी अब डिक्लाइन की तरफ है। दोस्तों, कई मायनों में रशिया ही वह ऐसा देश है जो ओपनली अमेरिका की डेमोक्रेसी पर सवाल उठा सकता है, क्योंकि दुनिया में जो बहुत सारे लोग ऐसे जो थे जो वेट कर रहे थे कि कौन सा देश अमेरिका से सवाल उठाएगा, कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो दुनिया भर को भाषण देता है डेमोक्रेसी के बारे में, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, ये चिंतित हो जाते हैं कि किस देश में डेमोक्रेसी खतरे में है, किस देश में डेमोक्रेसी डिक्लाइन में है। तो अमेरिका को इस मामले में कौन सा कंट्री को सुनाएगा? क्योंकि देखिए, अमेरिका में जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है, जिस तरीके से उनकी पॉलिटिक्स काम कर रही है, इनको लेकर दुनिया का ऑलमोस्ट हर कंट्री चुप ही रहता है। आप देखोगे जयशंकर साहब भी अमेरिकी का जो पॉलिटिक्स है, अमेरिकी पॉलिटिक्स यूएस से डेमोक्रेसी को लेकर कुछ खास स्टेटमेंट कभी देते नहीं है। तो यहीं पर कूद पड़ा रशिया। अब रशिया ने कहा कोई कुछ नहीं बोल रहा तो हम बोलेंगे। रशिया ने पहले तो ओपनली बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन है इनको ब्लेम किया कि इनकी वजह से एक ऐसा माहौल बन गया था ट्रंप के अगेंस्ट कि ऐसे लोग पैदा हो गए जो कि अब गोली चलाने तक भी आ गए। मतलब ठीक है, उनको लगने लगा कि वीडियोस देख करके यूट्यूब पर या जो मीडिया है, मीडिया से ऐसी न्यूज सुन करके कि इस तरह का उसका माइंडसेट बन गया कि गोली चलाने पे आ गया कि ट्रंप ही गलत है, ऐसा करके माइंडसेट बन गया। इसके अलावा इनकी वजह से, मतलब रशिया ने बोला कि इनकी वजह से एक ऐसा सिस्टम बन गया था जो बिल्कुल ट्रंप के अगेंस्ट हो गया था। इस तरह की बोल्ड स्टेटमेंट रशिया की तरफ से दी गई है। तो दोस्तों, ये इस तरह का, ठीक है, ये कुछ पूरा टॉपिक था जिसको हमने कवर किया। अब आगे देखना है कि अमेरिका में नया प्रेसिडेंट कौन बनता है, या गोली चलने के बाद में किस तरह की सिचुएशन अमेरिका में बनती है। जो भी अपडेटेड वीडियो रहेंगी वो मैं लाता रहूंगा। ठीक है, बाकी आप पढ़ते रहो और आप लोगों को बताना कि ये लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, चीजें जो थी वो समझ में आई, और अपनी राय जरूर देना कमेंट सेक्शन। ठीक है, और जो भी अपडेट रहेगी वो मैं लाऊंगा। बाकी पढ़ते रहो, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।